नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पूरी निगाहें यूपी चुनाव पर टिकी हुई है। ममता यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और खुलकर मोदी योगी के खिलाफ हुंकार भर रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ममता बनर्जी 3 मार्च को मोदी के गढ़ बनारस में सभा और रोड शो करने जा रही है। वहीं बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के जिलों में छठे और 7वें चरण में चुनाव होना है और पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव का केंद्र बना है मोदी का गढ़ बनारस। तो आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव में पूर्वांचल का क्या महत्व है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन ममता बनारस पहुंच रही है 3 मार्च को। देखिए, वो आजकल दिन रात देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए वो जो है मेहनत नहीं, सपना देख रही है। अच्छा। और इसलिए 3 तारीख यूपी के चुनाव का आखिरी कैंपेन डे है। तो 3 तारीख को वहां आमना सामना होगा। प्रधानमंत्री भी रहने वाले हैं शायद उस दिन। अब ममता बनर्जी का क्या इसमें इंटरेस्ट है? यूपी में तो आपका उम्मीदवार भी नहीं है। यूपी में अगर आप स्वयं मुखिया का चुनाव लड़ें तो भी हार जाएंगी, बशर्ते वहाँ पे 100% मुस्लिम वोटर्स ना हो। लेकिन वो इस बनारस के कैंपेन का इस्तेमाल अपने आप को एक चैलेंजर के रूप में, क्या आप मोदी के खिलाफ वहाँ पे आए, आपके आने से बनारस में क्या होने वाला है? बनारस कोई मुर्शिदाबाद तो है नहीं, कोई मालदा तो है नहीं, कोई दिनाजपुर तो है नहीं कि जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का अड्डा हो। आप किस लिए आ रही हैं? समाजवादी पार्टी के लिए एक भी वोट बढ़ने घटने वाला नहीं है आपके आने से। घट भले जाएगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि वो मोदी के सामने खुद को खड़ा होकर के जिसको प्रधानमंत्री बनने का सपना होता है, सब एक बार मोदी जी के आमने सामने बनारस पहुंचने चाहता है। 2014 में एक और आदमी तड़पड़ा रहा था, ये नटवरलाल, कि प्रधानमंत्री बनना है। उसके कैंपेन इंचार्ज ने कहा था कि एक बार में आईएएस बन गया, एक बार में चीफ मिनिस्टर बन गया, एक बार में प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। तो वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था तो आ गया। अंदर अंदर कुलबुलाहट प्रियंका वाड्रा को भी है। पिछली बार चुनाव में वो तो बोल गई कि मैं बनारस से लड़ना चाहती हूं। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं भाई, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, अभी प्रधानमंत्री का सीट जो है राहुल गांधी के लिए है। लेकिन ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है तो जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उसको उसके गढ़ में जाकर के आप उसको ललकारें। इससे आपका स्टेचर बढ़ता है। तो ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए कुछ करे ना करे, उनके लिए तो नुकसान होगा ही। वो क्यों होगा मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अपने स्टेचर को बढ़ाने के लिए वो बनारस आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो बनारस दक्षिण को फोकस करेगी, जहां पे बहुत ज्यादा बंगालीज हैं, जो दुकानदार थे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उन्हें हटाया गया वहां से, उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। देखिए, मैं तो ये साफ साफ कह रहा हूं, कोई मीडिया वाला कहता नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं कि यहां बंगाल की तरह वो बीफ ईटिंग भद्रलोक नहीं है। वो यूपी के संस्कारों में जो है वो रंग गए हैं। ममता बनर्जी के कहने पे वहां कोई वोट नहीं करने वाला। और मैं तो चाहूंगा कि जिन बंगालियों के बस्ती में ममता बनर्जी जाती हैं, वहां के लोग कैमरे पे ममता बनर्जी से पूछे कि आपने किस तरह की राजनीति अपनाई है कि चुनाव जीतने के बाद अपने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को आप हिंदू महिलाओं के ऊपर छोड़ देती हैं। हजारों लोगों की वहां पे बलात्कार हुआ, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, और जला करके ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये मुसलमान ये भाग जाते थे बांग्लादेश। इस तरह की रिपोर्ट है, गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हकीकत ये सिर्फ मैं जानता हूं।
गूगल कीजिए, हर जगह आपको उस तरह की खबरें मिल जाएगी कि ये जो जांच एजेंसियां ये कह रही है कि ये लोग उपद्रव मचाए, टीएमसी के सारे वर्कर्स जो एक खास समुदाय शांतु दूत थे, ये लोग, इन्होंने सारे कुकर्म को अंजाम दिया और बांग्लादेश भाग गए। इसलिए छटपटाती है नहीं ये कि भाई क्यों 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया जा रहा है, क्यों इतनी दूर तक जो है बीएसएफ को जोड़ा जा रहा है। तो ये काम अगर बनारस में अगर होता है, और जो मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, कि जो पत्रकार नहीं पूछेगा, ये भी मैं बता दूं आपको, केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, ये टेलीविजन वाले, ये अखबार वाले ये सवाल नहीं पूछेंगे। पापी पेट का सवाल है। इसलिए जनता को जहां वो डोर टू डोर कैंपेन करने जाए तो ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने अपनी अपीजमेंट के तहत इस तरीके से आप बंगाल को एक अंधकार में आपने डाल दिया है। आपकी ये हिम्मत कैसे पड़ती है कि आप यूपी में आकर के कैंपेन करें, उसी यूपी में जिसको आप कहती हैं कि यूपी वाले गुंडे, यूपी में रहने वाला सब लोग गुंडा, सब लोग, तो लोग, मैं तो कहूँगा बंगाली बस्ती वाले उनसे पूछना चाहिए, उनसे भी जो सवाल वो बंगाल में करती थी कि तुम्हें बांग्ला कल्चर जानो, तुम्हें बांग्ला जानो, तो उनसे भी कोई पूछे कि भाई तुम्हें भोजपुरी जानो, क्यों आई हो। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि अखिलेश यादव, अब आप देखिए अखिलेश यादव का पूरा कैंपेन ही डिरेल हो गया है जी। अभी आप मुझे ट्वीट दिखा रही थी जी। क्या था ट्वीट? एक ट्वीट था, गुजरात में शिपयार्ड में जो घोटाला हुआ है उसका पेपर क्लिपिंग। भाई गुजरातियों से वोट लेना है। जो लेटेस्ट ट्वीट है वो ट्वीट है कि भाई यूक्रेन से लोगों को वापस लेके आना चाहिए, सरकार को वो काम करना चाहिए। इसका मतलब है ही हैज सरेंडर्ड, ही हैज सरेंडर्ड। कैंपेन के दौरान किसी भी बड़े लीडर का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, ये हालांकि मैं उसको लाइक नहीं करता, नटवर लाल के टाइमलाइन को देखा कीजिए। दिस इज हाउ यू डू कैंपेन। केजरीवाल के टाइमलाइन को, ट्विटर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या है। हर घंटे एक नया ट्वीट, हर जगह हर मौके की तस्वीर। आप गुजरात के पेपर क्लिपिंग को आप उस स्टोरी को लगा रहे हो, उसका मतलब इट्स अ लॉस्ट केस, खत्म हो गई कहानी। और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से जो बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रहा है जी, वो अच्छे संकेत उससे नहीं मिल रहे अखिलेश यादव से। पहले ही डर गए हैं, पर अयोध्या जा रहे हैं कल रामलला के दर्शन करने। बहुत अच्छी बात है। वहां पे जाके क्या करेंगे लोग? तो फिर सवाल पूछेंगे। उनको जाना ही नहीं चाहिए, वैसे जाना ही नहीं चाहिए। इट्स ए पॉलिटिकल हाराकी, उसको मिस्टेक कह सकते हैं जी। कि आप अयोध्या जा रहे हैं, फिर वो सवाल फिर से उठ जाएगा, भाई आप क्यों आए हो? इतने दिनों तक तो आप आए नहीं, कभी रामलला का दर्शन नहीं किया, और आपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। गलती तो अभी तक माफी मांगा नहीं गया है। ऊपर से मुलायम सिंह का वो स्टेटमेंट कि और मारना, हिंदुओं को मारना होता तो मैं और मारता, लेकिन वोट कहीं ना जाए जी। तो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्शन पूरा पोलराइज हो गया है, और पोलराइजेशन की वजह से हिंदू वोट जो है वो यादवों के वोट्स नहीं आ रहे हैं पूरा। ये मैं आपको बता दूं कि यादव भी छिटक गए हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के फोल्ड से। और आप अयोध्या जाओगे तो फिर वही सवाल पूछा जाएगा। और वो जा इसलिए रहे हो कि उनको लग रहा है कि भाई हिंदू जो है पोलराइज हो गया है पूरी तरीके से। अब तो अगला 2 फेज जो है, एक फेज को छोड़ के यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन उस तरह का है नहीं, तो चलो भाई जाते हैं, देखते हैं, राम भक्त समझ करके कुछ लोगों का मन बदल जाए। यही स्ट्रेटजी है। ये करना होता तो आपको पहले करना था। आपकी वही पार्टी है
समाजवादी पार्टी जिसके लीडर अभी इस चुनाव में ये कहते हुए पाए गए कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर के निर्माण का काम रोक दिया जाएगा, हम फिर से वहां पे मस्जिद बनाएंगे। आपने कंडेम नहीं किया तो अयोध्या में जाकर के बताना चाहिए उनको कि राम मंदिर बनना चाहिए या वहां पे मस्जिद फिर से बनाया जाएगा। ये खुल्लम खुल्ला जब 91 में वो विवादित ढांचा तोड़ा गया था, समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह, काशीराम खुले रूप से स्टेज पे कहते थे कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद थी उस मस्जिद को फिर से हम बनाएंगे। ये ओपन, अभी तो अखिलेश यादव नहीं कहते, मुस्लिम लीडर्स उसके कह रहे हैं, लेकिन ये तो मुलायम सिंह और बाकी पार्टी का बकायदा स्टैंड हुआ करता था कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया मुसलमानों के साथ, मस्जिद तोड़ दी गई है, उसको वापस वहां पे मस्जिद बनवाएंगे। ये तो ओपन स्टैंड था। अब पता नहीं किस लिए वो जा रहे हैं वहां पे लोगों से। ये पब्लिक को आप बेवकूफ बना करके वोट लेने का अधिकार नहीं रखते। जी, अब बात करें 6 और 7 फेज की, तो पूर्वांचल में चुनाव होने हैं 6 और 7 फेज में। 6-7 फेज का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनारस को बेस बनाया जा रहा है। अरे बनारस तो अब बनारस है, अब बनारसी बेस नहीं, अब तो सिर्फ हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। ममता बनर्जी आ रही हैं, उनको भी जहां जहां वो जाएंगी तो वहां हर हर महादेव कान में सुनाई देगा। आप देखिए, ये ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नारे पे उतर के गाली गलौज करती थी, उससे वोट की मदद मांग रहा है अखिलेश यादव और अयोध्या जा रहा है। भाई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। लोगों को आपने बेवकूफ समझ रखा है। अभी तो वहां पे सारा जुटान इसीलिए हो रहा है कि जो आखिरी 2 जो फेजेस हैं चुनाव के, उसमें भोलेनाथ का जो है आशीर्वाद लेकर के ये लोग कैंपेन करेंगे। करना भी चाहिए, खुल्लम खुल्ला करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी कभी कुछ मुद्दों को लेकर के कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज इसलिए हो जाती है कि उनको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भाई जिस महिला ने जय श्री राम को एक गाली बना दिया, भाई ममता बनर्जी को परेशान करना है, कोई अब एक आदमी बोल दो जय श्री राम, कौन बोला, उसको पकड़ो, उसको मारो, ये करती थी ये। प्रधानमंत्री के सामने विक्टोरिया मेमोरियल में प्रोग्राम था, किसी ने जय श्री राम कहा, उसने भाषण नहीं दिया कि जय श्री राम बोलना उसको लगता है कि ये एक गाली है। ये फर्जी रोजा रखने वाली ये सब जो लीडर्स हैं, नकली सेकुलर, नकली रोजेदार, ये लोग राम मंदिर, बनारस, इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि उस तरह के पवित्र स्थल पे पैर रखें? क्योंकि आप राजनीति करते हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी आवश्यक, उसकी जरूरी है। और आप हिंदू आस्थाओं के ऊपर बुलडोजर चला करके इस देश में आप राज करने का अगर सपना संजोगे बैठे हुए हैं तो अब ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत में। धन्यवाद। तो काशी प्रधानमंत्री की कर्मभूमि भी है और सियासत का केंद्र भी है। यहीं से पूर्वांचल की राजनीति सत्ती है और पूर्वांचल की जीत यूपी की बाजी भी तय करती है। बनारस में 7 मार्च को मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी समेत अन्य दलों के दिग्गज नेता डेरा डालने की पूरी तैयारी में हैं। अब देखना होगा यूपी चुनाव में पूर्वांचल की धरती किसके नाम होती है। आज के हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।